बोर्ड पे देख सकते हो यहाँ पे कि मैंने लिखा है ट्रिक एंड टेंस। टाइम एंड टेंस आपने सुना होगा, लेकिन आज हम लोग जानेंगे ट्रिक एंड टेंस क्या है। मतलब ये कि आपको बताया जाएगा कि टेंस के 3 टाइप्स और उनके जो 12 सब टाइप्स होते हैं उनको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर लें। मतलब बहुत कम समय में, करीब 1 से 2 सेकंड का टाइम लगेगा और आप आसानी से सेंटेंस को देखोगे और बता दोगे कि ये किस टेंस में है। बस इसी से रिलेटेड हमारा टॉपिक होगा। टू द पॉइंट रहेंगे हम लोग, और इसमें जितने भी हमें थोड़े बहुत छोटे छोटे रूल्स बताए जाएंगे वो इसमें स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे लोग। क्लियर है? देखो, याद रखना कि टेंस को आइडेंटिफाई करना है तो एक ट्रिक याद रखो कि आपको टेंस जो है ना, टेंस ये बदलता है वर्ब को। किसे बदलता है? वर्ब को चेंज करता है। और वर्ब कहता है कि भाई मुझे तुम बदल दो, कोई बात नहीं है, टेंस को लाए हो तो मुझे बदलो। वर्ब को, वर्ब के फॉर्म्स को चेंज कर देता है टेंस। लेकिन इसके बदलने के बाद क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। इसके बाद जो है टाइम चेंज हो जाता है आपका। क्या मैं कह रहा हूं? फिर से सुनो। टेंस का काम है वर्ब को चेंज करना, तो वर्ब कहता है मुझे चेंज तो कर दिए हो। थोड़ा सा ये गुस्सा में हो जाता है और कहता है मुझे तो तुमने चेंज कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं है, मैं टाइम को चेंज कर दे रहा हूं। तो अगर आपको जब भी टेंस को आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये सेंटेंस है, कोई सेंटेंस है, इस सेंटेंस में टेंस कौन सा है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली उस सेंटेंस के वर्ब्स को आइडेंटिफाई करो। पहले उन वर्ब्स को अंडरलाइन कर लो, या फिर ऐसे आप उन्हें पहले खिरा बनाओ उनको पहले आप मार्क कर लो कि हाँ यहाँ पे वर्ब है, ये वर्ब है, ये वर्ब है। खूब अच्छा से समझो। आप पहले उनको मार्क करो और उसके बाद क्या करना है, आपको पता करना है उस ट्रिक से जो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। उस ट्रिक से आप जो है टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो। याद रखो, टेंस का रिलेशन वर्ब के साथ होता है, और वर्ब में जब भी इसके फॉर्म में चेंजिंग होता है, जब भी चेंजिंग होता है, ये टाइम को चेंज कर देता है। इसीलिए टेंस का डेफिनेशन बहुत आसानी से दिया जाता है। टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ वर्ब्स टू इंप्लाई द टाइम ऑफ एन एक्टिविटी, स्टेट ऑफ बीइंग और अकरेंस। इज दैट क्लियर? देखते हैं हम लोग आगे। चलो, टेंस का ये जो ट्रिक है कैसे आइडेंटिफाई करें, इसको जानने से पहले हम एक और चीज़ जान लें। देखो, स्टूडेंट्स से जब भी पूछा जाता है कि ये बताओ कि टेंस के टाइप्स कितने होते हैं, बहुत आसानी से वो बता देते हैं कि सर प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस कह देते हैं। चलो ये तो बढ़िया है। अगर उनसे पूछा जाता है कि अब बताओ प्रेजेंट टेंस के कितने टाइप्स होते हैं, तो वो कहते हैं सर प्रेजेंट सिंपल, परफेक्ट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। मतलब कुछ भी बोलते रहते हैं, उनको पता भी नहीं है। कभी तो ऐसे बोलने लगते हैं प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब इधर का उधर ऐसे के वैसे जंबल करके बोलना शुरू कर देते हैं। वो खुद ही कंफर्म नहीं रहते हैं कि पहले आता कौन है। टेंस के टाइप्स कितने होते हैं? ठीक है, प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट, फिर दूसरा आपका पास्ट, और तीसरा आपका होता है फ्यूचर। क्या होता है? फ्यूचर। एक बात और बता दें आपको हम कि टेंस के टाइप्स जो 3 होते हैं ये क्लासिकल इंग्लिश में है। मतलब कि पुराने जो इंग्लिश ग्रामर है उसमें आप पढ़ोगे तो टेंस के 3 टाइप्स हैं, लेकिन कंटेम्प्रोरी इंग्लिश पढ़ोगे तो उसमें आपको टेंस के सिर्फ 2 टाइप्स ही पढ़ना है, प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर टेंस नहीं होता है। उन लोगों ने ये कहा है, ग्रामेरियन लोगों ने ये कहा है कि टेंस के कंटेम्प्रोरी इंग्लिश ग्रामर में सिर्फ 2 टाइप्स होते हैं, फ्यूचर टेंस नहीं होता है। हाँ, याद रखो कि टाइम 3 होते हैं। टाइम कितने होते हैं? 3 होते हैं, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। टाइम तो 3 होते हैं, लेकिन टेंस 2 ही होते हैं कंटेम्प्रोरी में, प्रेजेंट और पास्ट। अब कहोगे सर फ्यूचर टेंस नहीं होता है तो फ्यूचर टाइम को कैसे इंडिकेट करेंगे? कोई बात नहीं है, हम प्रेजेंट का कुछ वर्ब यूज करेंगे और मॉडल को यूज करेंगे, फ्यूचर को इंडिकेट कर सकते हैं हम लोग। ये तीनों हैं इसके टाइप्स, ये तीनों इसके टाइप्स हैं।
और इनके भी तो प्रेजेंट के भी टाइप्स होते हैं। प्रेजेंट के भी क्या होते हैं? टाइप्स होते हैं। 1 2 3 4। नहीं, ऐसा नहीं कि सर क्या लिख रहे हो, मतलब यहाँ पे इसके आगे क्या होगा ये पता नहीं चल रहा है। कोई बात नहीं है, आपको पता चल जाएगा, बहुत आसानी से आप जान जाओगे। प्रेजेंट के टाइप्स कितने हुए? 3। और ये जो आप देख रहे हो 4 4 4 मतलब 12, ये टेंस के सब टाइप्स हैं। ये पास्ट और ये फ्यूचर, ये तीनों टाइप्स हैं। और ये जो आप देख रहे हो 4, ये टेंस के सब टाइप्स हैं। क्या हैं ये चारों? सब टाइप्स। स्टेप बाय स्टेप चलना है। आप थोड़ा भी देखो, आप एक बात बता रहे हैं, आपको अगर डीपली नॉलेज लेना है ना किसी भी सब्जेक्ट में, तो आपको एक बात याद रखना पड़ेगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप जाना होगा, थोड़ा सा स्लो जाना होगा। अच्छा से याद रखो, फास्ट अगर जाओगे ना, ज्ञान लेते समय, नॉलेज लेते समय अगर चाहोगे सर जल्दी जल्दी बोलिए ना, बहुत से स्टूडेंट का कमेंट भी आता है कि सर थोड़ा फास्ट कीजिए, थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिए। क्या जल्दी कर दे बताओ? क्या जल्दी कर दे? आप किसी पर्सन का आप रोस्टिंग देखते हो, कोई वीडियो देखते हो जो स्टडी से रिलेटेड नहीं है, उसको आप बार बार बैक करके बार बार देखते हो। वहीं जब बात आती है स्टडी की, पढ़ाई की बात आती है, तो कहते हैं सर जल्दी पढ़ाओ ना, सर थोड़ा जल्दी करो ना। क्या जल्दी करे? जल्दी जल्दी में जो है, एक बात याद रखो, दुनिया का कोई भी टीचर आपको डीपली नॉलेज नहीं देगा, सिंपली वो आपको ऐसे ही बस पास करा देगा, बात खत्म। फ्रेंड्स को ये याद नहीं रहता है कि अब इनको क्या कहते हैं, वो अक्सर इनमें उल्टा पुल्टा करते रहते हैं। प्रेजेंट का ये 4 है, वो कंफ्यूजन में रहते हैं कि पहले किसको बोले। आसान सा ट्रिक बता रहे हैं। आप पहली बार एडमिशन कराए थे, छोटे बच्चे थे आप, तो वो जब एडमिशन कराए थे आप, तो थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या आपको इतना मोटा वाला कोई बुक दिया गया था? क्या इतना मोटा सा कोई बुक किसी भी सब्जेक्ट का नहीं दिया गया था। लेकिन अभी आप जिस क्लास में हो, वहां पे आपको मोटी मोटी किताबें दी जाती है पढ़ने के लिए। चलो बचपन की याद करो कि उस समय आपको एकदम पतली सी, इतनी पतली सी किताब दी गई होगी, इतनी पतली सी, जिसमें लिखा कम गया था, पिक्चर्स ज़्यादा बनाए गए थे। 20-25 पेज का था वो बुक आपका। आप उस बुक को बस क्या करते थे, बड़ी मस्ती से आप उसको पलटते थे, देखते थे, उसके पिक्चर्स को देखते थे। अच्छा ये एलिफेंट है, डॉग है, मतलब वो आपके लिए बहुत ईजी था। ईजी था ना, ईजी को ही हम सिंपल भी कहते हैं। तो याद रखो कि प्रेजेंट टेंस या कोई भी टेंस, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, कोई भी हो, इसकी शुरुआत ठीक वैसे ही सिंपल से होती है। किससे होती है? सिंपल से। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये आता है कि आप सिंपल से तो कर दिए, जो कोई भी चीज़ अगर स्टार्ट हो गया है तो वो थोड़ा देर के लिए ही सही या कुछ लंबे समय के लिए सही, वो प्रोग्रेस में रहता है, प्रोसेस में रहता है। तो उस प्रोग्रेस को ही हम क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूअस। क्या कहते हैं जी? कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। आप ये मत समझो कि आप YouTube पे बैठे हो, आप जस्ट इमेजिन करो आप मेरे क्लास में बैठे हो, तो हमारा क्या था? कॉन्टिन्यूअस। क्योंकि सिंपल से तो हमारी शुरुआत हो चुकी है। दूसरा क्या है कि वो कुछ देर के लिए प्रोसेस में रहेगा, 1 दिन 2 दिन, 1 घंटा 2 घंटा, 1 मिनट 2 मिनट, ऐसे कुछ समय के लिए प्रोसेस में रहेगा। उस प्रोसेस, उस प्रोग्रेस को ही हम क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूअस। जो थर्ड होता है, याद रखो कि प्रोसेस में है, प्रोग्रेस में है, लेकिन उसे कंप्लीट भी तो होना है। ऐसा थोड़ी ना है कि वो पूरी जिंदगी के लिए एक प्रोसेस में है, कभी ना कभी कंप्लीट होगा। तो उस कंप्लीट को ही हम, उसका अनदर वर्ड है परफेक्ट कहते हैं। व्हाट डू वी कॉल इट? परफेक्ट। याद रहेगा? नेक्स्ट, अब जरा सोचो, खूब अच्छा सोचना। आपका घर है जिसको 3 मंजिल तक ही बनाना था। कितना मंजिल बनाना था? 3 मंजिल तक बनाना था। और 3 मंजिल तक बनाना था इस घर को, आपने बनाया, आप यहाँ पे आए, कंप्लीट कर दिए, ये बिल्डिंग आपका परफेक्ट हो गया। तब तक आपके घर के कोई मेंबर आते हैं और वो कहते हैं काम करो, थोड़ा सा इसे बढ़ाओ और इसे 2 मंजिल और ऊपर करो। क्या करो? 2 मंजिल और ऊपर। मतलब कि यहाँ पे ये परफेक्ट हो चुका था, कंप्लीट हो चुका था, कोई आए और फिर इसको क्या कर दिए? प्रोग्रेस में कर दिए, फिर ये कॉन्टिन्यूअस में चला गया। तो इस तरह से जो 4th वाला होगा वो होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखो ये बहुत आसान है,
सिंपल से शुरुआत हुई, कुछ देर प्रोग्रेस में रहे, फिर हमारा काम जो है जो भी था वो कंप्लीट हुआ, जिसे हम परफेक्ट कहते हैं, और किसी ने आके फिर उसे क्या कर दिया, बोला नहीं थोड़ा आगे बढ़ाओ, और इस तरह से ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। क्लियर है? तो इस तरह से टेंस चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, याद रखो इन सब में सबसे पहला जो होता है उसमें हम सिंपल यूज करते हैं, दूसरे वाले को कंटिन्यूअस, थर्ड वाले को परफेक्ट, एंड द फोर्थ वन इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सबके पहले आप प्रेजेंट में बोलना चाहते हो तो इसके पहले प्रेजेंट यूज करो, बोल दो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट के लिए भी बोलो पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इससे आप अपने नोटबुक में कॉपी कर लो, बेहतर रहेगा। यूट्यूब पे देखो, आप यूट्यूब पे देख के यूट्यूब पे छोड़ दे रहे हो, नोटबुक लेके नहीं बैठ रहे हो, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, फिर ऐसा नहीं है कि आप जो है अपने आप को स्वामी विवेकानंद वाला फीलिंग मत दो कि सर बस याद हो गया, देख लिए याद हो गया, ज़्यादा समय तक टिकने वाला नहीं है। मान लो ऐसा एक सेंटेंस है तो वो प्रेजेंट का सिंपल है कि पास्ट का या फ्यूचर का या फिर किसका है, उन चारों में प्रेजेंट का चारों में कौन है, पास्ट के चारों में कौन है, ऐसे करके हम आइडेंटिफाई करेंगे। इसका क्या रूल हो सकता है, इसका क्या ट्रिक हो सकता है, वो हम जानेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो इसमें हम कुछ आपको ट्रिक्स बताएंगे, उससे पहले आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप वर्ब के जो टाइप्स होते हैं एक्सिलियरी वर्ब, और जो सेकंड टाइप होता है वो मेन वर्ब होता है, उसकी बात छोड़ो, अभी उसकी बात नहीं करेंगे हम लोग। अभी हम लोग बात करेंगे एक्सिलियरी की। एक्सिलियरी के टाइप्स होते हैं, सबसे पहला होता है प्राइमरी। क्या होता है? प्राइमरी एक्सिलियरी वर्ब। सेकंड वाला जो होता है वो होता है मॉडल। क्या होता है? मॉडल एक्सिलियरी वर्ब। थर्ड वाला जो होता है वो होता है सेमी मॉडल। क्या होता है? सेमी मॉडल एक्सिलियरी वर्ब। इसे आप मार्जिनल वर्ब भी कहते हो, इसे मार्जिनल वर्ब भी जानते हैं हम लोग। ठीक है, आप इनको छोड़ो और इनको भी छोड़ो, ये दोनों छोड़ दो। मॉडल में क्या होते हैं, सेमी मॉडल में क्या होते हैं, वो छोड़ो। हम लोग टेंस को आइडिया सभी के सभी टेंस में यूज होते हैं, लेकिन हम लोग एक ही वीडियो में देखो ये सभी कवर करना आसान नहीं है। स्टूडेंट खूब अच्छा से दिमाग लगा के देखना, स्टूडेंट ना चाहता है कि बस सर 30 सेकंड का वीडियो बनाइए ना, रील्स की तरह, सर रील्स की तरह बस उसे हम देख लें, स्क्रॉल करते जाएं, देखते जाएं, स्क्रॉल करते जाएं। बड़ी मुश्किल से स्टूडेंट जो है अगर देख टिकता है ना चैनल पे, बहुत मुश्किल से वो 5 मिनट, 5 से 10 मिनट, उसके बाद नहीं टिकेगा, स्किप मार देगा। छोटा छोटा ही बनाएंगे हम। कहना ये चाहते हैं कि जो प्राइमरी एक्सिलियरी वर्ब है ना, प्राइमरी एक्सिलियरी वर्ब, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये होते हैं 3। कितने होते हैं? 3। सबसे पहला जो होता है उसे हम कहते हैं टू बी, जिसमें आते हैं इज, एम, आर, और क्या आते हैं? वाज, वर। और जो सेकंड वाला होता है वो होता है टू डू, इसमें आते हैं आपके डू, डज, और फिर कौन आते हैं? डिड। और जो थर्ड वाला होता है ना, थोड़ा यहाँ देखिएगा, थर्ड वाला जो होता है वो होता है टू हैव, और इसमें आता है हैव, हैज और हैड। ठीक है, हैव, हैज, यहाँ पे एस लिखे हैं तो हैव, हैज, हैड आते हैं। ये है आपके प्राइमरी एक्सिलियरी वर्ब्स। क्या है? प्राइमरी एक्सिलियरी वर्ब्स। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपने नोटबुक में इसे कॉपी कर लो, बेहतर होगा आपके लिए। इसे फिर देख लेना एक बार और। तो प्राइमरी से रिलेटेड जो सेंटेंसेस होते हैं, प्राइमरी को कवर करने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, इन्हीं से हम लोग टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। इनसे एक्सिलियरी मतलब कि प्राइमरी एक्सिलियरी वर्ब और मेन वर्ब को ही हम लोग कंबाइन करके टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे, ये कौन सा टेंस है। आप देखो यहाँ पे क्या मैं बता रहा हूँ कि 200 पहले बना दूँ, जैसे कि कंटेम्प्रोरी में हमें प्रेजेंट और पास्ट को पढ़ना है। देखते हैं हम लोग, पहले प्रेजेंट को और पास्ट को कवर करते हैं लोग। देखो यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट और फिर पास्ट। प्रेजेंट का सबसे पहला जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? थोड़ा देर पहले मैंने बताया था कि प्रेजेंट का पहला, प्रेजेंट का इन्हें किसी का भी पहला होगा उसे सिंपल कहते हैं, दूसरा को कॉन्टिन्यूअस कहते हैं, थर्ड वाले को परफेक्ट, फोर्थ को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। इतना याद रहेगा आपको। ये जो सबसे
पहला है प्रेजेंट सिंपल, इसी में यहां पे भी पहला क्या होगा, पास्ट सिंपल। दोनों को एक साथ कर रहे हैं, देखना। सबसे पहला क्या होता है कि एक मान लो यहां पे थोड़ा देखो यहां पे कि ये एक सेंटेंस है, इसका नहीं और इसका नहीं, ऐसे बस एक सेंटेंस है समझो। तो ये जो सेंटेंस है इसमें, इस सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ब दिया गया है, चाहे वो एक्सिलियरी हो चाहे वो मेन हो, बस एक ही वर्ब दिया गया है। चाहे वो प्राइमरी का लिखा है ना, प्राइमरी का टू बी, टू डू, टू हैव, तो चाहे उनमें से एक हो या फिर मेन का एक हो, किसी का भी सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ब दिया गया है, तो आप समझना कि वो सिंपल है। क्या है वो, सिंपल है। अब देखो उसमें से कौन कौन से आ सकते हैं, तो प्राइमरी का आपका आएगा इज एम आर, बस यहाँ पे इज एम आर ही लिखा गया होगा, उसके अलावा कुछ नहीं, कोई दूसरा वर्ब नहीं लिखा गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हो सकता है कि आपको हैज या हैव लिखा गया हो, बस हैज या हैव, कोई दूसरा वर्ब नहीं, कोई इसके बाद दूसरा वर्ब नहीं होगा। या ऐसे लिखा गया हो, ध्यान दीजिएगा लोग, मेन का यहाँ पे कोई दूसरा, मतलब कि मेन का कोई वर्ब नहीं लिखा गया होगा, कोई एक्सिलियरी का नहीं लिखा गया होगा। देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि आपका यहाँ पे आता है इज एम आर, हैज हैव, और हो सकता है कि वर्ब 1 या फिर वर्ब 5 हो। मतलब कि यहाँ पे जो एक वर्ब, मैं उसी वक्त से कह रहा था कि एक वर्ब ही लिखा गया होगा, तो आखिर वो एक वर्ब होंगे कौन, तो बस इन्हीं में से कोई एक लिखा गया होगा। स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा सभी के सभी सेंटेंसेस प्रेजेंट सिंपल में है, और जो बोर्ड पे वर्ब लिखा गया था वही वर्ब उसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, पास्ट में देखते हैं हम लोग कि इसमें भी जो पहला कंडीशन है सिर्फ एक ही वर्ब दिया गया होगा, और वो होंगे या क्या होंगे, वॉज नहीं तो वर, इन दोनों में से कोई एक होंगे, या फिर हैड होगा, नहीं तो वर्ब 2 होगा। मतलब कि इन ही ग्रुप में से कोई एक वर्ब होगा आपके सेंटेंस में, कहीं एक जगह दिया गया होगा। ठीक है, इस तरह से आप जब देखोगे एक ही है, आपको समझना है कि वो क्या है, वो आपका पास्ट है, याद रहेगा। सेकंड वाला पास्ट का सिंपल है, प्रेजेंट का सिंपल ये है। सेकंड कंडीशन जो बी वाला है वो देखते हैं हम लोग। बी में क्या देखते हैं कि बी में क्या याद रखना है हमें, कि ठीक है आप कोई कह दे कि सर 2 आ जाए तो उसमें हमको याद रखना है कि अगर 2 आएगा ना तो आपके सेंटेंस में डू या फिर डज होगा। और जब भी आपको बता दे, जब भी सेंटेंस में डू, डज, डिड का यूज हो, तो उसके बाद अगर मेन वर्ब की रिक्वायरमेंट हो तो वो सिर्फ और सिर्फ 1 ही आता है। एक और है, ऐसा भी हो सकता है इज, एम या फिर आर हो, तो इसके बाद अगर मेन वर्ब की रिक्वायरमेंट होगी तो वो होगी 3, तो भी ये प्रेजेंट सिंपल है, लेकिन ये प्रेजेंट सिंपल का पैसिव है। पैसिव सेंटेंस में ऐसा होगा। देखो गर्मी इतना ज़्यादा है पूरा परेशान हो गए हम। बारिश हो रही है, 2 दिन 3 दिन लगातार बारिश हो रही है, फिर भी टेम्परेचर कम नहीं हो रहा है, मतलब एकदम हालत ख़राब हो गया है। इधर देख लेते हैं लोग, इसमें क्या होगा कि आपके सेंटेंस में डिड होगा, तब जाके मेन वर्ब 1 होगा, तो समझना पास्ट सिंपल है। एक और क्या हो सकता है, जब इधर इज एम आर प्लस वर्ब 3 है तो इसके सिंपल में भी क्या आ सकता है, वाज वर्ब प्लस वर्ब 3 आ सकता है। लेकिन ऐसा कुछ दिखाई दे, आप समझ जाओ कि वो सिंपल तो है लेकिन पैसिव में है, पास्ट सिंपल का पैसिव है, याद रहेगा। देखो अगर आप यहाँ तक आ चुके हो देखते हुए वीडियो को, अगर ये आपको समझ में आया है तो उम्मीद है आप हमें एक लाइक ज़रूर करोगे। इसके लिए, इस कॉन्सेप्ट के लिए एक लाइक तो बनता है। सेकंड को देखते हैं हम लोग। प्रेजेंट का सेकंड, पास्ट का सेकंड, किसी का भी सेकंड हो, कॉन्टिन्यूअस है। अब देखो यहाँ पे क्या देखते हैं हम लोग, होता क्या है कि कॉन्टिन्यूअस का जब बात आए ना, आप अपने दिमाग में एक बात बैठा लो कि वर्ब 4 ही आएगा, मेन वर्ब का 4 आएगा। अब वो किसके साथ आएगा वो हम लोग यहाँ देखते हैं। लेकिन जब भी मेन वर्ब 4 आपको दिखाई दे, वर्ब 4 दिखाई दे, जी हाँ ING वाला जो वर्ब है आपको दिखाई दे, जब भी आपको दिखाई दे वर्ब 1 प्लस ING ही वर्ब 4 कहलाता है।
इसे हम साफ कर दें, थोड़ा सा मिटा के देखते हैं। वर्ब 1 प्लस ing, ये ही वर्ब 4 है। तो जब भी आपको वर्ब 4 दिखाई दे समझ लो कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस है तो फिर किसका, तो देखते हैं हम लोग। आपके सेंटेंस में इज, एम, आर और इसके बाद वर्ब 4 हो तो प्रेजेंट 4 का मतलब कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आप उसे बोलोगे। सेकंड में क्या होता है कि अगर आपको सेंटेंस में was ऑब्लिक वर प्लस 4 दिखाई दे, मेन वर्ब 4, was वर मीन्स पास्ट, 4 का मतलब मैंने बताया कॉन्टिन्यूअस, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। कोई भी सेंटेंस लिखे हो उसमें आपको दिखाई दे रहा है कि भाई ये तो वर्ब 4 लगा हुआ है, उसे हम कॉन्टिन्यूअस कहेंगे। लेकिन इज, एम, आर के साथ 4 लगा होगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और वाज वर्ड के साथ 4 लगा होगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे कि आप इन सेंटेंसेस को देखो, इसके फर्स्ट कॉलम में आपको इज, एम, आर प्लस वर्ब 4 लगा है, ये सभी के सभी सेंटेंसेस आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। सेकंड कॉलम में देखो, सेकंड कॉलम में वाज वर्ड के बाद 4 लगा हुआ है, ये सभी के सभी पास्ट कॉन्टिन्यूअस हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। नंबर 3 को देखते हैं हम लोग। नंबर 3 में क्या होता है, नंबर 3 में होता है कि आपको अगर हैज, हैव, इसके बाद थर्ड फॉर्म दिया हो वर्ब का, सबसे पहले प्रेजेंट के थर्ड को क्या कहते हैं, प्रेजेंट का जो थर्ड टाइप होता है थर्ड, उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट को पास्ट परफेक्ट, थर्ड में क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट। तो प्रेजेंट का अगर परफेक्ट है तो हैज, हैव, इसके बाद मेन वर्ब 3 आएगा, हैज, हैव लगा होगा, हैज नहीं तो हैव, और उसके बाद क्या लगा होगा, मेन वर्ब 3, क्या कहोगे इसे, प्रेजेंट परफेक्ट। वहीं अगर बात की जाए पास्ट की तो पास्ट में हैड प्लस मेन वर्ब 3 होगा, हैड के बाद मेन वर्ब 3 होगा, आप इसे पास्ट परफेक्ट बोलोगे। सेंटेंस कोई भी यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लो इमेजिन करो ये कोई सेंटेंस है और इस सेंटेंस में हैड प्लस वर्ब 3 लगा हुआ है, हैड गॉन लगा हुआ है। देखो गॉन आपका वर्ब 3 है, ये पास्ट है, पास्ट के बाद यहाँ पे देखो थर्ड फॉर्म है हैड के बाद, ये परफेक्ट है। ये जो सेंटेंस बनेगा ये परफेक्ट का बनेगा, पास्ट परफेक्ट का बनेगा। आपके स्क्रीन पे जो सेंटेंसेस दिख रहे हैं, 2 कॉलम्स में जो सेंटेंसेस दिख रहे हैं, इनमें जो फर्स्ट कॉलम में सेंटेंस है इसको देखो, इसमें हैज नहीं तो हैव के बाद मेन वर्ब 3 का यूज हुआ है, और ये सभी के सभी सेंटेंसेस फर्स्ट कॉलम में आपके प्रेजेंट परफेक्ट है। वहीं सेकंड कॉलम में देखा जाए तो हैड के बाद मेन वर्ब 3 लगा हुआ है, और ये सभी के सभी सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट है। उम्मीद है अभी तक आपको समझ में आया। नंबर 4 को देखते हैं हम लोग। नंबर 4 पे बताओ प्रेजेंट का कौन सा टाइप होता है, पास्ट का कौन सा टाइप होता है। उम्मीद है आप बता दोगे। चलो देखते हैं। नंबर 4 पे होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। थोड़ा नाम पढ़ो इसका, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस एक साथ लगा हुआ है, तो ध्यान दो। परफेक्ट है तो अभी मैंने बताया परफेक्ट के साथ क्या होता है यूज, हैज और हैव, और उसके बाद मेन वर्ब 3 का यूज होता है, और तब यूज होता है वर्ब 4 का, क्योंकि याद रखो हैज, हैव के बाद थर्ड लगा ये परफेक्ट कहलाएगा, और 4 लग गया तो इसे कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। थोड़ा रुको, यहाँ पे क्या होता है कि डायरेक्ट हम मेन वर्ब 3 और मेन वर्ब 4 का यूज नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, परफेक्ट है तो ये बोलेगा भाई हमें तुम मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही देना, क्योंकि हैज, हैव के बाद हम थर्ड फॉर्म को लेंगे तभी हम परफेक्ट बनेंगे। तो ठीक है हम इसे देंगे, लेकिन हम इसे बीन दे देंगे। हैज, हैव, इसके बाद बीन लगाओ, ये भी थर्ड फॉर्म है। क्या है ये, थर्ड फॉर्म है। तो इस तरह से ये परफेक्ट हो गया, और उसके बाद ये 4 का मतलब कॉन्टिन्यूअस। ठीक ऐसे ही इसमें आएंगे तो हैज, हैव का पास्ट क्या होता है, हैड, और उसके बाद हम वर्ब 3 यानी कि बीन का यूज कर देंगे यहाँ पर, और कॉन्टिन्यूअस का मतलब मेन वर्ब 4 का यूज करेंगे, और ये बन गया पास्ट। वर्ब 3 का मतलब परफेक्ट यहाँ पे, और यहाँ पे 4 का मतलब कॉन्टिन्यूअस। मतलब हैड बीन का कॉम्बिनेशन परफेक्ट है और वर्ब 4 का मतलब कॉन्टिन्यूअस है। इस तरह से हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन गया। आप स्क्रीन पे देखो, आपको 2 कॉलम्स मिलेंगे। इन दोनों कॉलम्स में देखोगे जो फर्स्ट कॉलम में सेंटेंसेस है उसमें देखो हैज नहीं तो हैव के बाद बीन और फिर वर्ब 4 का यूज किया गया है। ये सभी के सभी सेंटेंसेस आपके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के हैं। एक बार फिर से देख लो, इन्हें हैज या हैव के बाद बीन प्लस वर्ब 4 का यूज हुआ है कि नहीं। जी हाँ, ये सभी के सभी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैं। और वहीं दूसरे कॉलम में देखा जाए तो आप देखोगे कि हैड के बाद बीन और तब वर्ब 4 का यूज किया गया है, ing वाला
वर्ब का यूज किया गया है जो कि कॉन्टिन्यूअस है। तो इस तरह से ये सभी जो सेकंड कॉलम में जो सेंटेंसेस हैं ये सभी के सभी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैं। थोड़ा इन सेंटेंसेस को देख लेते हैं हम लोग। ये तो दो सेंटेंसेस है, ऐसा नहीं है, इनके अलावा बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, थोड़ा इन पे दिमाग लगाओ आप लोग। कहना ये है कि जो फर्स्ट सेंटेंस है इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो आप देख रहे हो आर बीइंग टॉट, ये आपको वर्ब्स हैं। देखो हमारा पॉइंट ये है कि ये जो सेंटेंसेस आप बोर्ड पे देख रहे हो इनके अलावा बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही सेंटेंस है। तो कहना ये चाहते हैं कि थोड़ा इनको अंडरलाइन करके देख लेते हैं। हमें तो टेंस को आइडेंटिफाई करना है तो वर्ब को ही हम लोग रखेंगे अंडरलाइन करके। अब देखो इसमें क्या है, इज एम आर के फैमिली से आया है। तो इज एम आर के बाद जो है इज एम आर को हम कहते क्या है ये पहले बताओ। इज एम आर को हम कहते हैं प्रेजेंट। क्या कहते हैं, ये प्रेजेंट में है और ये प्रेजेंट में है। इसके बाद देखो यहाँ पे आईएनजी वाला वर्ब है, इसे हम वर्ब 4 कहते हैं। तो ये हो गया प्रेजेंट, फिर क्या हो गया कॉन्टिन्यूअस। अब थोड़ा दिमाग लगाओ कि प्रेजेंट के बाद कॉन्टिन्यूअस आ गया तो क्या कॉन्टिन्यूअस के बाद कोई टाइप्स आता है क्या टेंस का, प्रेजेंट का, पास्ट का या फ्यूचर का? नहीं आता है। कॉन्टिन्यूअस के पहले आता है परफेक्ट, लेकिन कॉन्टिन्यूअस के बाद कोई नहीं आता है। इसलिए ये रहा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और यहां पे देखोगे थर्ड फॉर्म है। तो फिर इसका क्या, इसके लिए सिंपल सी बात है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसके बाद कोई टेंस का कोई टाइप नहीं है, इसलिए इसे हम पैसिव कहेंगे। क्या कहेंगे, पैसिव। और किसका पैसिव, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव। याद रहेगा। यहां देख लो हम लोग क्या देखते हैं कि यहां पे लगा हुआ है हैज, हैज के बाद वर्ब 3 लगा हुआ है। तो हैज और हैव या फिर हैड, इसके बाद अगर वर्ब 3 लगे तो परफेक्ट है। क्या है, परफेक्ट। तो हैज के बाद अगर वर्ब 3 लगा तो ये प्रेजेंट, हैज हैव ये दोनों प्रेजेंट में आते हैं तो ये हो गया प्रेजेंट। और प्रेजेंट के बाद आपका देखो यहाँ पे थर्ड फॉर्म आया तो ये कॉम्बिनेशन परफेक्ट का है, प्रेजेंट परफेक्ट का। तो ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट थोड़ा टाइप से एक बार फिर याद करते हैं हम लोग। प्रेजेंट परफेक्ट के बाद कॉन्टिन्यूअस आता है तो वर्ब 4 आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो वर्ब 3 लिखा हुआ है। तो फिर क्या करेंगे, ये ध्यान रखना है थोड़ा सा कि ये जो सेंटेंस है ये पैसिव है। क्या है, पैसिव है या फिर कोई और है, याद रखना है। लेकिन टेंस का जो ट्रिक है उसी टेंस में रहेगा, भले वो कोई और सेंटेंस हो जाए, किसी और टाइप का सेंटेंस हो जाए, लेकिन टेंस तो भाई वही रहने वाला है। इसका टेंस वही है, बस देखो ये पैसिव मोड में चला गया है। यहाँ तक आपको समझ में आया। बात आती है कि सर क्या यही एंडिंग है टेंस का, क्या ऐसे ही करके हम जो है एंड कर देंगे टेंस को? जी नहीं, टेंस को ऐसे एंड नहीं किया जाएगा, इसको थोड़ा सा और बढ़ाएंगे हम, इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलेंगे। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।